हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम कहानी के माध्यम से माँ पार्वती और भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी के लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतने कटु हो जाते हैं एक दूसरे के लिए कि कोई किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता। हमेशा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव बना रहेगा, लड़ाई झगड़े का भाव बना रहेगा, तकरार हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा ही जब मौसम या ऐसा ही जब वातावरण बन जाता है तो भगवान को कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने जो दुनिया बनाई है वो प्यार करने के लिए बनाई है, प्रेम से रहने के लिए बनाई है। इसी प्रकार एक बार की बात है कि लोगों में बहुत ज़्यादा वैमनस्य बढ़ने लगा। आपस में एक दूसरे को देखना उनको अच्छा नहीं लगता था। किसी न किसी बात पर एक दूसरे को जली कटी सुनाते रहते थे, लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार रहते थे, मार पिटाई करने के लिए तैयार रहते थे। इससे महादेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि पृथ्वी लोक पर लोग जो हैं बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बड़े ईर्ष्यालु हो गए हैं। इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि वर्षा नहीं होने दें। जब वर्षा नहीं होगी तो खेती बाड़ी भी नहीं होगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। जब अन्न नहीं मिलेगा तो लोगों की अक्ल सुधरेगी। भूखे मरेंगे तो कहते ना, भूखे पेट जो इंसान होता है वो काफ़ी परेशान होता है और सही रास्ते पर जल्दी आ जाता है। भगवान भोले शंकर ने सोचा, मैं शंख नहीं बजाऊंगा जिससे कि बारिश ही नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। और उन्होंने लगातार कई सालों तक अपना शंख नहीं बजाया, और भोलेनाथ ने जब शंख नहीं बजाया तो बारिश भी नहीं हुई, जिसके कारण एक लंबे समय के लिए, वर्षों के लिए सूखा पड़ गया। हर तरफ लोग त्राही त्राही करने लगे, भगवान बारिश हो जाए, भगवान बारिश हो जाए। लेकिन भोलेनाथ बारिश करने के लिए इंद्रदेव को आज्ञा नहीं दे रहे थे। शंख बजा करके वो इंद्रदेव को आज्ञा नहीं दे रहे थे। एक बार माँ पार्वती के साथ भोले शंकर गगन मार्ग से अपनी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर। तो बीच में पृथ्वी लोक पड़ रहा था और उन्होंने उस गगन मार्ग में जाते हुए देखा कि एक किसान चिलचिलाती हुई धूप में हल चला रहा है। भगवान भोलेनाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहाँ इतने दिनों, इतने सालों से बारिश नहीं हुई, और ये किसान क्या बेवकूफ़ है? हल चला रहा है, इसे क्या लगता है बारिश हो जाएगी? इतने दिनों से बारिश नहीं हुई, सूखे खेत में ये क्या कर रहा है? भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ भेष बदलकर उस किसान के सामने आए और पूछने लगे, भाई क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? कितने सालों से बारिश नहीं हुई और इस सूखे खेत में तुम हल चला रहे हो, तुम्हें क्या लगता है बारिश हो जाएगी? किसान पूरी तरह से पसीने से लथपथ। किसान बोला कि बात आपकी सही है कि बहुत समय से बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ा हुआ है, और मैं सूखी धरती पर ही हल चला रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही हर साल हल चलाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने हुनर पाया है खेती करने का, हल चलाने का, यदि मैंने हल चलाना बंद कर दिया ये सोचकर कि बारिश तो हो नहीं रही, मैं हल चलाकर क्या करूँगा, यदि मैंने ये सोचकर हल चलाना छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी समय बारिश हो जाए और मैं हल चलाना ही भूल जाऊँ। तो मैं इसलिए नहीं हल चला रहा कि बारिश होगी, मैं इसलिए हल चला रहा हूँ कि कहीं मैं हल चलाना
भूल ना जाऊं, जो हुनर मेरे पास में कहीं मुझे वो हुनर मेरा लुप्त न हो जाए। भगवान भोले शंकर ने सोचा, कितना बुद्धिमान किसान है, ये सोचता है कि मेरा हुनर कहीं लुप्त न हो जाए, इसलिए ये हर साल बारिश न होने पर भी हल चलाता है अपने खेत में। और एक मैं हूँ कि मैंने तो न जाने कब से शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी शंख बजाने का हुनर भूल न जाऊं। देखूं मैं भूल तो नहीं गया शंख बजाना। और ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ ने, जो साधु के रूप में बने हुए थे, उन्होंने अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से शंख बजाया। और उनके शंख बजाते ही बारिश होने शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि जो अकाल था सब खत्म हो गया। अच्छी तरह से सब लोगों ने खेत में फसल बोई, फसल लहराती उठी और सब लोगों का कष्ट दूर हुआ। और इस तरह से उस बुद्धिमान किसान की वजह से बारिश हुई और बारिश होने के बाद लोगों की समस्या दूर हुई। थैंक यू। यदि मेरी कहानी पसंद आती है तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करिए, उसमें कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आपका कोई पैसा नहीं लगता है और एक मोटिवेशन मिल जाता है मुझे। थैंक यू।